नमस्ते। श्रीमद् भागवत महापुराण की एक बेहद दिलचस्प और महाकाव्य जैसी कथा के इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज का सफर बड़ा ही खास है क्योंकि हम उस टकराव को गहराई से समझने वाले हैं जो अक्सर महसूस होता है, सांसारिक सत्ता और आध्यात्मिक शांति के बीच का टकराव। चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कमाल की कहानी में गोता लगाते हैं। अब जरा इस बुनियादी सवाल पर गौर करते हैं। क्या कोई इंसान एक विशाल साम्राज्य चला सकता है, अपना परिवार पाल सकता है और फिर भी परमेश्वर को हर पल याद रख सकता है? यही वो गहरा सवाल था जिसने राजा प्रियव्रत को अंदर तक डरा दिया था। उन्हें लगने लगा था कि अगर उन्होंने सिंहासन पर बैठकर राजकाज संभाला तो वो इस मोह जाल में ऐसे उलझेंगे कि अपना असली आध्यात्मिक लक्ष्य ही भूल जाएंगे। इस चर्चा में हम कुछ खास पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले प्रियव्रत की दुविधा, फिर उनका शासन और वैराग्य, उसके बाद अग्निध्र और पूर्वचित्ती की कहानी, राजा नाभि की भक्ति, भगवान ऋषभदेव का आदर्श शासन और आखिर में ऋषभदेव का अद्भुत जीवन दर्शन। भाग 1। प्रियव्रत की दुविधा, मोह माया का डर। स्वयंभुव मनु के पुत्र प्रियव्रत सांसारिक मोहमाया में उलझने से इतना डर रहे थे कि साक्षात ब्रह्मा जी को अपने लोक से नीचे उतरकर उन्हें सही रास्ता दिखाना पड़ा। और ब्रह्मा जी की ये सलाह सच में कमाल की थी। उन्होंने एकदम साफ कर दिया कि सच्ची आज़ादी समस्याओं से भागकर किसी जंगल में छुपने से नहीं मिलती। अगर किसी की इंद्रियां उसके काबू में नहीं है तो वो घने जंगल में भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन जिसने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया है वो एक शानदार महल में राजा की गद्दी पर बैठकर भी पूरी तरह से आजाद है। कितनी गहरी बात है ना। भाग 2। प्रियव्रत का शासन और वैराग्य, अलौकिक शक्ति। ब्रह्मा जी की बात मानकर प्रियव्रत ने राजपाट संभाला और अपनी अकल्पनीय शक्ति का प्रदर्शन किया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि बाहर से दुनिया पर राज करते हुए भी भीतर से वे पूरी तरह विरक्त ही रहे। 1 अरब वर्ष। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये कोई छोटा मोटा समय नहीं है। पृथ्वी पर राजा प्रियव्रत के शासन की ये अद्भुत अवधि हमें बताती है कि ये प्राचीन ग्रंथ किस विशाल महाकाव्य जैसे पैमाने पर रचा गया है। इसी शासनकाल के दौरान एक बेहद हैरान करने वाली घटना घटी। प्रियव्रत ने ठान लिया कि वे रात को भी दिन बना देंगे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सूर्य के ठीक पीछे अपना एक बेहद तेज धधकता रथ दौड़ा दिया और उनके उस रथ के पहियों से जो विशाल खाइयां बनी वही बाद में 7 समुद्रों में बदल गईं, जैसे खारे पानी का समुद्र, गन्ने के रस का और दूध का समुद्र। और इन्हीं से जम्बू और प्लक्ष जैसे 7 अलग-अलग द्वीपों का निर्माण हुआ। है ना एकदम सिनेमैटिक। पर देखिए, इस असीमित शक्ति के बाद भी एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। प्रियव्रत को अचानक एक कड़वा सच महसूस हुआ। मैं तो बस एक खिलौना बन गया और किसी बंदर की तरह उसके इशारों पर नाचता रहा। ये वो पल था जब उन्हें एहसास हुआ कि वे भौतिक आसक्ति के जाल में कितनी बुरी तरह फंस चुके हैं। बस इसी एक विचार ने उन्हें ऐसा झकझोरा कि वे तुरंत अपना साम्राज्य बांटकर वापस तपस्या के रास्ते पर लौट गए। भाग 3। अग्निध्र और पूर्वचित्ती। चक्र जारी रहता है। अब यहाँ इतिहास खुद को दोहराता है। प्रियव्रत के बेटे अग्निध्र ने जम्बूद्वीप का शासन तो संभाल लिया, लेकिन वे उसी मोहमाया के जाल में गिर गए जिससे उनके पिता खौफ खाते थे। अगर हम इस वंशावली को देखें तो ये कहानी स्वयंभू मनु से शुरू होकर प्रियव्रत तक आती है। फिर उनके बेटे अग्निध्र, उसके बाद नाभि और अंत में भगवान ऋषभदेव तक पहुंचती है। इस क्रम को देखने से ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि इस महाकाव्य की पीढ़ियां कैसे आगे बढ़ रही हैं। तो हुआ यूं कि अग्निधर स्वर्ग की एक बेहद खूबसूरत अप्सरा पूर्वचित्ती के प्यार में पूरी तरह खो गए। वे हजारों सालों तक दुनिया भर के सुख भोगते रहे और आखिर में जम्बूद्वीप को अपने 9 बेटों में बांट दिया। पर यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चुभती है वो ये कि इन सारे सुखों के बावजूद वो अंदर से हमेशा खाली और असंतुष्ट ही रहे और हमेशा उच्च लोकों की तलाश में भटकते रहे। भाग 4। नाभि की भक्ति, भगवान की खोज। ये चौथी पीढ़ी है। अग्निध्र के बेटे राजा नाभि ने परिवार का ध्यान वापस उन भौतिक इच्छाओं से हटाकर सच्ची आध्यात्मिक भक्ति की तरफ मोड़ दिया। राजा नाभि और उनकी पत्नी मेरु देवी की भक्ति सच में अतुलनीय थी।
उन्होंने साक्षात भगवान के समान एक पुत्र पाने के लिए इतनी कठोर तपस्या की कि स्वयं भगवान विष्णु उनकी इस निर्मल पुकार को अनसुना नहीं कर सके। और इसका नतीजा, भगवान ने खुद उनके घर एक अंश अवतार के रूप में जन्म लेने का फैसला किया। भाग 5। भगवान ऋषभदेव का आदर्श शासन, एक परफेक्ट सम्राट। अवतार लेने के बाद भगवान ऋषभदेव ने पूरी दुनिया को दिखाया कि कैसे एक राजा और एक गृहस्थ बिना किसी लालच के एकदम संतुलित और आदर्श जीवन जी सकता है। यहाँ हमें गजब का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ देवराज इंद्र की ईर्ष्या थी, जलन के मारे उन्होंने ऋषभदेव के राज्य में बारिश ही रोक दी, और दूसरी तरफ थी भगवान ऋषभदेव की अलौकिक ताकत। इंद्र की इस छोटी सी हरकत पर बस मुस्कुराते हुए ऋषभदेव ने अपनी दिव्य योग माया का इस्तेमाल किया और पूरे राज्य में झम्माझम बारिश कराकर अपनी प्रजा को बचा लिया। 100 पुत्र, ये भगवान ऋषभदेव की महान विरासत थी। उनके 100 बेहद काबिल और ताकतवर बेटे थे। पर जो बात सबसे ज्यादा खास है वो ये कि इनमें जो सबसे बड़े पुत्र थे वो एक महान भक्त बने, जिनका नाम था भरत। जी हाँ, ये वही राजा भरत हैं जिनके नाम पर ही इस महान भूमि का नाम भारतवर्ष पड़ा। भाग 6। ऋषभदेव का जीवन दर्शन, सर्वोच्च शिक्षाएं। अब हम इस कहानी के उस अहम हिस्से में आते हैं जहां भगवान ऋषभदेव ने ब्रह्मावर्त में अपने बेटों को इकट्ठा किया और श्रीमद् भागवत का सबसे गहरा दार्शनिक ज्ञान उन्हें दिया। उनका ये दर्शन सीधा दिल पर लगता है। उन्होंने बताया कि ये मानव शरीर सिर्फ भौतिक सुखों को भोगने के लिए नहीं मिला है, बल्कि आत्मशुद्धि के लिए है। उनका कहना था कि ये जो सांसारिक लगाव है ना, ये सिर्फ मैं और मेरा का एक झूठा जाल बुनते हैं। उन्होंने सिखाया कि मुक्ति का असली रास्ता महापुरुषों की सेवा करना है, और सच्चा गुरु वही है जो आपको निस्वार्थ भक्ति की तरफ ले जाए। ये पूरी तरह से वैराग्य और ड्यूटी के बीच बैलेंस बनाने की एक शानदार मास्टर क्लास है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या ये मानव शरीर सिर्फ कुछ भौतिक सुखों को भोगने के लिए है, या फिर अपनी अंतिम आत्मशुद्धि के लिए? भगवान ऋषभदेव का ये सवाल आज के इस भागदौड़ भरे दौर में भी उतना ही प्रासंगिक है। इस दिलचस्प और आध्यात्मिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।